खबर शामिल करते हैं अटक से। ज़िला कौंसिल हाल में डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी का 61वां जुलूस निकाले जाने के सिलसिला में आशिकान रसूल से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे तमाम मुसलमानों के लिए नहायत मुबारक दिन होता है। मैं इस छत के नीचे जितने भी लोग मौजूद हैं और बाहर हमारे जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इधर जितने भी उलमा इकराम बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, हमारे जितने भी इंतज़ामिया के अफसरान और सबसे बढ़ के सेहत कमेटी के मेम्बरान जिन्होंने पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से हम मुसलसल आज के दिन को, जो कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने गोल्डन जुबली की तकरीबात में भी कन्वर्ट किया है कि हज़ूर पाक का दिन नहायत की शान शौकत से मनाया जाए। और शान शौकत उसी सूरत में बढ़ती है जब लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इस टाइम मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ मेरे बैठे हैं, बहुत मुझे खुशी हो रही है। हम एक तो इसको गोल्डन जुबली के तौर पे मना रहे हैं खत्म नबूवत की, और दूसरा आज ईद मिलादुन्नबी है। तो ये मैं यहाँ आपको बताता जाऊँ कि पूरे अटक में माशाल्लाह 112 छोटे बड़े जुलूस हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अटक की अवाम ईद मिलादुन्नबी को नहायत दिल की अतागाहियों से मनाती है। और हम जहाँ तक इंतज़ामिया और पुलिस का ताल्लुक है, उसमें हमने मैक्सिमम आप लोगों के लिए इंतजाम किए हैं। मुझे अब आप लोगों की पार्टिसिपेशन से ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए ये जगह तंग पड़ जाएगी और शायद अभी भी कम है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर जो भी सीरत कमेटी और जितने भी हमारे दीन और हमारे उलमा इकराम कहेंगे, हम किसी बड़ी जगह पे आप लोगों का इंतज़ाम करेंगे। बिल्कुल, ये इतना बड़ा, एक तो रात को भी हमारी बहुत बड़ी महफिल होनी चाहिए नात शरीफ की, उसमें भी आए। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम हाफिज स्टेडियम में सीरत कमेटी वाले अगर हमारा मुझे पहले भी बताया होता या मेरे नॉलेज में होता तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी वहाँ। तो इतने ज़्यादा आप अवाम हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जो आए हुए हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ करें। तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि हमारा जो आज जितने भी जुलूस निकलेंगे, उसमें हमारा खुद ज़ाती तौर पे हमारा पॉलिटिशियन का हमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ख़ुसूसी हिदायत है कि आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की इस खुशी के मौके पे जो पैगम्बर आज़म है, हमारे आखिरी नबी-उज़्ज़मा है, जिनकी तरह का कोई इंसान ना आया है ना आएगा, और हम उनको हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं हैं। इस मौके पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के जितने भी पहलू हैं, हम बतौर अगर उनके मानने वाले हैं दिल से, तो हमें उनके तमाम पहलुओं को मनोअन कबूल करना चाहिए। जो रसूल की इत्तबा करता है वही अल्लाह की इत्तबा करता है। तो उनकी तमाम ज़िंदगी को पढ़ें कि किस तरह उन्होंने एक इंसानों के दिलों के अंदर इनकलाब बर्पा किया। आप में से काफ़ी लोगों को मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया वहाँ जाने का, तो जाके वहाँ एहसास होता है, अब तो जदीद दुनिया आ गई है, कि कैसे हार्श और सख्त एनवायरनमेंट में, जैसे अभी राशिद साहब सीरत कमेटी की तारीफ बता रहे थे, तो जब हम मक्का और मदीना की तारीफ पढ़ते हैं, ऐसे हार्श के एक सिंगल दरख्त भी नहीं था, उसके बावजूद अल्लाह का नाम उन संगला पहाड़ों के बीच में बुलंद करना और कुफारे मक्का के साथ आप अब अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा उठे, हमारे 4 मुखालिफ हो तो हम बैठ जाते हैं। तो कितनी बड़ी अशराफिया थी, कितने बड़े उधर फिरौन थे, उनके खिलाफ एक कहते हैं कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट वाली अप्रोच के साथ
मतलब बगैर लड़ाई झगड़े के अल्लाह के दीन को कहाँ तक पहुँचाए। वो इनकलाब था। हम सिर्फ बतौर मुसलमान ये बात नहीं कर सकते, ये लोग जितने भी उल्मा हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं मगरबी माशरे में भी, वो भी इसका इतराफ़ करते हैं। वो बेशक वो अपनी जो कि हमारे मुतालिक उनकी मुखालफत होती है वो बताते नहीं है, लेकिन दिल से उनको पता है कि ऐसे अजीम इंसान ना आए हैं ना आएंगे। तो ये इतनी बड़ी हमारे लिए कदर व मंज़िलत की बात होती है कि हम उनकी उम्मत में से हैं। तो हम तभी बेहतरीन इंसान बन सकते हैं कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से अपने जहन और दिल के अंदर समो लें उनकी शख्सियत। तो इसी तरह के हम इन इजलास का, ऐसे प्रोग्राम का मकासद ये होता है कि हम जाते हुए उनकी कोई ना कोई अच्छी चीज़ अपने साथ लेके जाएं और अपनी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी तो नहायत छोटी सी है। ज़िंदगी की इंस्टेबिलिटी इतनी थोड़ी होती है कि इंसान को अपने अगले लम्हे का नहीं पता होता। कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मादी दुनिया को तरजीह नहीं दी। हर टाइम हम गुनाहगार लोग हैं सब, तो हमें आज के दिन दिल से नबी दुआ है, इतने भी यहाँ बहुत से बुजुर्ग और नेक लोग बैठे होंगे, कि हम आए हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पे करें और हमारे लब पे कलमाए रसूल हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शुक्रिया।